पुरुष सबका साथ चाहता है, फिर भी कई बार जीवन के ऐसे मोड़ पर आकर खड़ा हो जाता है जहां उसके आसपास लोग तो बहुत होते हैं, लेकिन दिल की बात सुनने वाला कोई नहीं होता। वह परिवार के लिए मेहनत करता है, दोस्तों के लिए खड़ा रहता है, रिश्तों को निभाने की कोशिश करता है और अपने प्रिय लोगों की जरूरतों को पूरा करने में अपनी इच्छाओं तक को पीछे कर देता है। फिर भी एक समय ऐसा आता है जब उसे महसूस होता है कि जिस साथ की उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी वही साथ उसके पास नहीं है। आखिर ऐसा क्यों होता है? चाणक्य नीति में मनुष्य के व्यवहार, संबंधों और जीवन की वास्तविकताओं को बहुत गहराई से समझाया गया है। चाणक्य की विचारधारा का एक महत्वपूर्ण संदेश यह है कि जीवन में केवल लोगों का होना पर्याप्त नहीं है, बल्कि यह समझना भी जरूरी है कि कौन व्यक्ति आपके साथ क्यों है, कौन आपके हित में है और कौन केवल आपकी आवश्यकता के समय आपके पास आता है। पुरुष अक्सर अपनी भावनाओं को छिपाकर रखने की आदत बना लेता है। बचपन से ही उसे यह सिखाया जाता है कि मजबूत बनो, रोना नहीं है, परेशानी में घबराना नहीं है और परिवार के सामने कमजोर नहीं पड़ना है। धीरे धीरे वह अपनी भावनाओं को व्यक्त करना बंद कर देता है। बाहर से वह शांत दिखाई देता है, लेकिन भीतर बहुत कुछ चलता रहता है। उसे भी चिंता होती है, उसे भी डर लगता है, उसे भी किसी के सहारे की जरूरत होती है और उसे भी कभी कभी यह सुनने की इच्छा होती है कि तुम अकेले नहीं हो। लेकिन जब वह यह बात कह नहीं पाता तो उसके आसपास के लोग भी उसकी वास्तविक स्थिति समझ नहीं पाते। यही कारण है कि कई पुरुष भीड़ में रहते हुए भी अकेलापन महसूस करते हैं। दूसरी बड़ी वजह है जरूरत से ज्यादा लोगों को खुश करने की कोशिश। जो व्यक्ति हर समय दूसरों की खुशी के बारे में सोचता रहता है, वह धीरे धीरे अपनी सीमाओं को भूल जाता है। वह हर किसी की मदद करता है, हर किसी की समस्या में खड़ा होता है और जब कोई उससे कुछ मांगता है तो वह मना करने से डरता है। उसे लगता है कि अगर उसने किसी को मना कर दिया तो रिश्ता खराब हो जाएगा। लेकिन वास्तविकता यह है कि जो रिश्ता केवल आपकी सहमति पर टिका हो वह मजबूत रिश्ता नहीं है। चाणक्य की नीति हमें यह समझाती है कि जीवन में विवेक के बिना किया गया उपकार भी कभी कभी व्यक्ति को कमजोर बना सकता है। हर व्यक्ति को अपनी शक्ति, समय और संसाधनों की सीमा समझनी चाहिए। दूसरों की मदद करना अच्छी बात है, लेकिन अपनी जिंदगी को पूरी तरह दूसरों के हवाले कर देना बुद्धिमानी नहीं है। पुरुष के अकेले होने की एक वजह यह भी है कि वह कई बार अपने रिश्तों में जरूरत से ज्यादा उम्मीदें रखता है। वह सोचता है कि जिस तरह वह दूसरों के लिए खड़ा रहता है उसी तरह दूसरे भी उसके लिए खड़े होंगे। लेकिन हर व्यक्ति का स्वभाव एक जैसा नहीं होता। कोई आपके लिए भावनात्मक रूप से उपलब्ध हो सकता है, कोई केवल जरूरत के समय साथ दे सकता है और कोई व्यक्ति आपके संघर्ष को समझ ही नहीं सकता। जब उम्मीद और वास्तविकता के बीच अंतर बहुत बढ़ जाता है तब मनुष्य को सबसे ज्यादा दुख होता है। इसलिए रिश्तों में अपेक्षा से ज्यादा समझ जरूरी है। किसी व्यक्ति से वही उम्मीद करनी चाहिए जिसकी क्षमता और स्वभाव को हम जानते हैं। अगर हम हर व्यक्ति से अपनी तरह व्यवहार की उम्मीद करेंगे तो निराशा निश्चित है। कई पुरुष अपनी आर्थिक जिम्मेदारियों को भी अपनी पहचान बना लेते हैं। उन्हें लगता है कि अगर उनके पास पैसा है वे परिवार की जरूरतें पूरी कर सकते हैं और दूसरों की मदद कर सकते हैं, तभी उनका महत्व है। लेकिन पैसा रिश्ते खरीद सकता है, सम्मान नहीं। सुविधा दे सकता है, सच्चा अपनापन नहीं। यही कारण है कि कुछ लोग आर्थिक रूप से सफल होने के बाद भी भीतर से अकेले महसूस करते हैं। सच्चा संबंध उस समय दिखाई देता है जब आपके पास देने के लिए पैसा, शक्ति या सुविधा कुछ भी ना हो। जो व्यक्ति तब भी आपके साथ खड़ा रहे वही वास्तविक संबंध की पहचान है। एक और गलती पुरुष अक्सर करता है, वह अपनी परेशानियों को अकेले सहने की कोशिश करता है। उसे लगता है कि अपनी समस्या किसी को बताना कमजोरी है, लेकिन हर समस्या अकेले झेलना ताकत नहीं है। सही व्यक्ति के सामने अपनी बात रखना भी बुद्धिमानी है। मनुष्य मशीन नहीं है, उसके भीतर भावनाएं हैं, थकान है, उम्मीदें हैं और कभी कभी टूटने का एहसास भी है। अगर कोई पुरुष लगातार अपनी भावनाओं को दबाता रहे तो उसके भीतर दूरी पैदा होने लगती है। वह लोगों से बात करना कम कर देता है, अपनी परेशानियां साझा करना बंद कर देता है और धीरे धीरे उसे लगता है कि कोई उसे समझता ही नहीं। जबकि कई बार समस्या यह नहीं होती कि कोई समझने वाला नहीं है, बल्कि समस्या यह होती है कि उसने किसी को समझने का अवसर ही नहीं दिया। चाणक्य नीति का एक महत्वपूर्ण जीवन संदेश यह माना जा सकता है कि मनुष्य को लोगों की पहचान उनके शब्दों से नहीं बल्कि उनके व्यवहार से करनी चाहिए। जो व्यक्ति आपकी अनुपस्थिति में भी आपके सम्मान की रक्षा करता है,
जो आपके कठिन समय में आपके साथ रहता है और जो आपकी सफलता से ईर्ष्या नहीं करता, वह आपके जीवन में मूल्यवान है। इसके विपरीत जो व्यक्ति केवल आपकी सफलता में आपके करीब आता है, आपकी कमजोरी का मजाक बनाता है, आपकी परेशानी में गायब हो जाता है और आपकी सफलता से परेशान होता है, उससे भावनात्मक दूरी रखना ही बेहतर है। पुरुष को यह भी समझना चाहिए कि हर रिश्ता जीवन भर चलने के लिए नहीं होता। कुछ लोग जीवन में केवल एक समय तक साथ आते हैं और फिर रास्ते अलग हो जाते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि आपकी जिंदगी खत्म हो गई। इसका अर्थ केवल इतना है कि जीवन बदल रहा है। कई बार अकेलापन सजा नहीं बल्कि संकेत होता है। यह संकेत कि आपको अपने जीवन में मौजूद लोगों को दोबारा पहचानने की जरूरत है। यह समझने की जरूरत है कि कौन आपके जीवन में शांति लेकर आता है और कौन लगातार तनाव बढ़ाता है। अकेले रहना और अकेलापन महसूस करना दोनों अलग बातें हैं। अकेले रहकर भी व्यक्ति संतुष्ट हो सकता है अगर उसे अपने जीवन का उद्देश्य पता हो। वहीं लोगों से घिरे रहने के बावजूद व्यक्ति अकेला महसूस कर सकता है अगर उसके पास विश्वास और भावनात्मक जुड़ाव न हो। इसलिए पुरुष को केवल लोगों की संख्या बढ़ाने के बजाय अपने जीवन में सही लोगों की जगह बनानी चाहिए। उसे यह सीखना चाहिए कि हर किसी को अपनी निजी जिंदगी की जानकारी देना आवश्यक नहीं है। हर व्यक्ति आपकी कमजोरी जानने योग्य नहीं होता। अपनी योजनाएं, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक समस्याएं और व्यक्तिगत संघर्ष किससे साझा करने हैं, इसका निर्णय सोच समझ कर लेना चाहिए। चाणक्य नीति में गोपनीयता और विवेक को विशेष महत्व दिया गया है, क्योंकि आपकी कही हुई बात सही व्यक्ति के लिए विश्वास हो सकती है और गलत व्यक्ति के लिए हथियार। पुरुष को अपने जीवन में सीमाएं बनानी चाहिए। जो लोग बार बार आपका अपमान करते हैं, आपकी भावनाओं की उपेक्षा करते हैं या केवल अपने स्वार्थ के लिए आपको याद करते हैं, उनके पीछे भागते रहना आवश्यक नहीं है। संबंध बनाए रखना अच्छी बात है, लेकिन आत्मसम्मान खोकर संबंध बनाए रखना बुद्धिमानी नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पुरुष को खुद का साथ देना सीखना होगा। जब व्यक्ति खुद को समझना शुरू करता है, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करता है, अपनी गलतियों से सीखता है और अपनी जिंदगी का उद्देश्य तय करता है, तब उसका अकेलापन धीरे धीरे कम होने लगता है। उसे हर समय किसी दूसरे व्यक्ति से अपने खालीपन को भरने की जरूरत नहीं रहती। जीवन में सच्चे साथी की इच्छा रखना गलत नहीं है। परिवार, दोस्त और जीवन साथी का साथ मनुष्य के जीवन को सुंदर बनाता है, लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति को अपनी पूरी खुशी का एकमात्र आधार बना देना सही नहीं है, क्योंकि परिस्थितियां बदलती हैं, लोग बदलते हैं और रिश्तों के स्वरूप भी बदलते हैं। एक समझदार पुरुष वह नहीं है जिसके पास हर समय बहुत सारे लोग मौजूद हों। समझदार पुरुष वह है जो पहचान सके कि कौन उसके साथ खड़ा है, कौन केवल उसके लाभ के लिए उसके पास है और कब किसी रिश्ते से दूरी बनाना जरूरी है। कभी कभी जीवन आपको अकेला इसलिए नहीं करता कि आप कमजोर हैं, बल्कि इसलिए कि आपको अपने भीतर की ताकत पहचाननी है। जब तक व्यक्ति हर समस्या के समाधान के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है, तब तक वह अपने भीतर छिपी क्षमता को पूरी तरह नहीं पहचान पाता। इसलिए अगर आज कोई पुरुष यह महसूस कर रहा है कि मैंने सबका साथ दिया, फिर भी जब मुझे जरूरत पड़ी तो कोई मेरे साथ नहीं था, तो उसे खुद से एक सवाल पूछना चाहिए। क्या मैंने लोगों को समझने से पहले उन्हें खुश करने की कोशिश की? क्या मैंने अपनी सीमाएं तय की? क्या मैंने अपनी भावनाओं को सही व्यक्ति के सामने व्यक्त किया? क्या मैंने हर रिश्ते से जरूरत से ज्यादा उम्मीद कर ली? और क्या मैं ऐसे लोगों के पीछे भागता रहा जो वास्तव में मेरे जीवन में रहने के योग्य नहीं थे? इन सवालों के जवाब बहुत कुछ बदल सकते हैं। अंततः पुरुष का जीवन केवल दूसरों के लिए जीने का नाम नहीं है। परिवार की जिम्मेदारी निभाना, रिश्तों का सम्मान करना और जरूरतमंद की मदद करना निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके साथ अपने मन, समय, आत्मसम्मान और भविष्य की जिम्मेदारी लेना भी उतना ही जरूरी है। साथ मांगना कमजोरी नहीं है, लेकिन गलत व्यक्ति से साथ मांगते रहना कमजोरी बन सकता है। लोगों से प्रेम करना अच्छी बात है, लेकिन अपने अस्तित्व को भूल जाना सही नहीं। दूसरों के लिए खड़ा होना महानता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर अपने लिए खड़ा होना भी सीखना चाहिए, क्योंकि जीवन में अंततः वही व्यक्ति मजबूत बनता है जो भीड़ में अपना विवेक नहीं खोता और अकेलेपन में अपना आत्मविश्वास नहीं खोता। चाणक्य नीति की भावना हमें यही सिखाती है कि रिश्ते बनाइए, लेकिन आंखें खोलकर। लोगों पर विश्वास कीजिए, लेकिन विवेक के साथ। दूसरों की सहायता कीजिए, लेकिन अपनी सीमाओं को समझकर। और सबसे बढ़कर, दुनिया का साथ मिले या न मिले, अपने जीवन का साथ
खुद कभी मत छोड़िए।